तो तब ब्राह्मणों के प्यारे भगवान ने दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण तो करे ने हुआ ब्राह्मण से आदर गुरु ने पूछो कि ये ब्राह्मण किस लिए दुखित होकर पृथ्वी पर तो घूमता है। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान पूछे हुआ ब्राह्मण ने और कहिए कि ब्राह्मण ने कहा मैं गरीब ब्राह्मणों और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु यदि आप जानते हैं तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण विष्णु मरोवांशी चर्चा काला है। हे ब्राह्मण उसके पूजन उत्तम व्रत को तू कर जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। यतन व्रत का विधान लाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वही अंतर ध्यान हो गई। वृद्ध ब्राह्मण ने जो कुछ कहा है वो मैं भली प्रकार करूंगा यह विचार करे। वो ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी से बंधुओं के साथ सत्यनारायण के व्रत का आचरण किया। वह दिन श्रेष्ठ इस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से विमुक्त और सब संपत्तियों से युक्त हुआ। उस दिन से लेकर हर महीने इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत करके वह उत्तम ब्राह्मण सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। ये ब्राह्मण पृथ्वी पर जो मनुष्य इस सत्यनारायण के व्रत को करेगा तभी उसका सब दुख नष्ट होगा। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद से कहा कि ये ब्राह्मण मैंने वह सब क्या सुनाऊं कहूँ वहाँ पढ़ाऊँ क्या। ऋषि बोले हे मनुष्य ब्राह्मण से किसने सुना और किसने व्रत किया आचरण किया वह सब यह सुनना चाहते हैं क्योंकि हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। तो जिसे कहा हे मनुष्य सुनो पृथ्वी पर जिसने यह उत्तम व्रत किया एक बार वह उत्तम ब्राह्मण अपने वैभव का विस्तार करके बंधुओं स्वजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। लकड़ियों को बाहर रखकर 12वें साल से दुखी दुआ व्रत करने वाले ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु इसके करने से क्या फल मिलता है मुझे विस्तार से कहिए। ब्राह्मण ने कहा यह सब मुझे बहुत से धन दाने की प्राप्ति हुई जिससे इस व्रत को जानकर लकड़ बेचने वाले ने अत्यानंद को प्राप्त होकर जल पिया प्रसाद खाया और नगर को गया। मन में यह सोचकर लकड़ियों को सिर पर धरकर रमणीक नगर में गया जहाँ धनाढ़ लोग निवास करते थे। उस दिन उसे लकड़ियों की दुगनी कीमत मिली। वर्तरो एक विचार की हुआ उसलिए वह प्रसन्नचित्त से पके हुए केले के फल शक्कर घी दूध और गेहूं का चूर्ण इन सब को एकत्र करके कर प्रसाद के लिए लेकर अपने घर को चला गया। तब उसने अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस वर्ष के प्रभाव से धनवान और पुत्रवान हुआ। इस संसार में सुख होकर अंत में सबसे पूर्व में गया। श्रेष्ठ एक उल्कामुख नामक जितेंद्रीय राजा था सो जो सदैव देव मंदिर में जाता और वह राजा ब्राह्मणों को नित्य ही धन देकर संतुष्ट किया करता। उसकी स्त्री कमल के सूत्र मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशील नदी के किनारे नदी नाम भद्रशील नदी नाम है भद्रशील नदी के किनारे पर राजा सत्यदेव के व्रत को करता था। उसी समय वही साधु एक बनिया आया और व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत धन ले परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप किनारे पर उतर गया। तब वहां राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजा भक्ति पूर्वक आप ये क्या कर रहे हैं। सो इससे हमसे की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति होने की इच्छा में किया जाता है। तो करूँगा क्योंकि मेरी भी संतान कोई है नहीं। व्रत के करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। इस व्रत का भी विधि जानकर साधु बनिया ने अपने घर में स्त्री के संतान देने वाले व्रत को दाहिने बैठने की बात की थी और इस बात का संकल्प किया निश्चय पानी में हाथ लेने कि तब मुझे संतान उत्पन्न होगी तब स्नान का व्रत अवश्य मैं करूँगा। देव की कृपा से थोड़े दिनों में ही साधु बनिया की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद से गर्भवती हो गई। 10वें मास में धर्मप्राण सती लीलावती के गर्भ से चंद्रमारी ज्योति के समान थोड़े दिनों में वृद्धि को प्राप्त हो गई। वृद्धि को प्राप्त हुई मतलब मोटी बदवा डूबी।
तब साधु बनिया ने अपने स्त्री के साथ स्त्री के का नाम कर्ण किया और उसका नाम कलावती रखा, क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई। उस समय लीलावती अपने स्वामी को हाथ जोड़कर मीठे अवसर से बोली कि हे स्वामी, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हो? बेटी आदमी ने के अवश्य करूंगा। इसका अपनी स्त्री को समझाकर साधु बनिया वहां से चला गया। इधर कलावती पिता के घर में नीति बढ़ने लगी, क्योंकि सही प्रसन्न से कन्या का विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ विवाह किया और अभाग्यवश विवाह के समय में भी उस व्रत को साधु हो गई। तब अपने कर्म में कुशल वह वैश्य अपने जामात्रा को साथ लेकर वाणिज्य के लिए समुद्र के समीप रमणीक रत्नसार नगर में पहुंचा और यह श्रीमान जामात्र के साथ व्यापार करने लगा। वह दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर श्राप दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख होगा। जहाँ पर दोनों वैश्य ससुर जमाई बे जामाते, उसके बाद आगते हुए प्रदूत ने करके मारे वह धन वहीं रखकर गुम हो गए। तब यूतों ने कहने इन्हें देख और आज्ञा दे, राजा की आज्ञा कहने लगे पकड़ कर लाए हैं, इन्हें चोरों ने पकड़ लाया, इन्हें देख और आज्ञा दे, राजा की आज्ञा देख लेकर सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो होकर और भूख प्यासे दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर में फिरने लगे और कलावती कन्या भी प्रतिदिन इसी प्रकार फिरने लगी। एक दिन वह कन्या कहाँ रही और तेरे मन में क्या आई? कन्या कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि ब्राह्मण के मकान पर मनोवांछित फल के देने वाले व्रत को देखती रही। इसकी बात सुनकर वह प्रसन्न वैश्य की स्त्री गौणिया लड़की भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उस साधु स्त्री ने अपने बंधुओं और मित्रों सहित व्रत किया और वर मांगा। पति और जामात्रा शीघ्र अपने मकान को लौटे। ये भगवान, आप मेरे भरतार और जामात्रा के अपराधों को क्षमा करके योग्य हो इस व्रत से संतुष्ट होकर फिर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, ये नृपसेठ, प्रातः दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना। जो धन उनका तुमने लिया है वह उन्हें दे देना, नहीं तो तुम्हें राज्य, धन और पुत्र सहित नाश कर दूंगा। श्री चंद्रकेतु को नमस्कार किया, पूर्ववास की याद करके मारे अपराध क्षमा करो, इस प्रकार उसने बारंबार नम्र भाव से नमस्कार किया और शोकातर हुआ। रोते हुए को देखकर दंडी ने कहा, पूजा से विमुख वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ। भगवान के ये वचन सुनकर स्तुति करने को उद्यत हुआ। उसने कहा कि प्रभु, तेरी माया से मोहित हुए ब्राह्मण तीन और रूप को नहीं जानते, यह कितना बड़ा आश्चर्य है। तेरी माया से मोहित हुआ मैं मूर्ख कैसे जानूं? अब प्रश्न कीजिए, मैं सर्वोपचारों से आपकी पूजा करूंगा। मेरा पहले जैसा धन कर दो, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। भक्ति पूर्वक वाक्य सुनकर भगवान वर देकर हरि वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए। तब नाव पर चढ़कर क्या देखता है, वह धन से भरी पड़ी है। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोर सफल हुआ। यह कहकर स्वजनों सहित मेरी पूरी पूजा की। सत्यनारायण की कृपा से आनंद से पूरी होकर नाव के यत्न पूर्वक कहा, मेरी रत्नपुरा को देखो, अपने धन के पहरेदार नौकर को घर को भेजो। दूसरे नगर में जाकर साधु की स्त्री विविध धनों से जो इस नगर में समीप आ गया है, दूध के मुंह से
इस वाक्य को सुनकर हर्षित हुई सती ने सत्यनारायण की पूजा की और पुत्री को कहा, मैं अपने पति को साधु का दर्शन करने के लिए जाती। माता के सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद भगवान रुष्ट हुआ होकर और भरता को नाव के साथ ही धन समेत जल में पहुंच गया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रोती हुई पति पर गिर पड़ी। इस प्रकार डूबी हुई नाव और पति वियोग से दुख हुई कन्या को देखकर डर के मारे साधु मन में सोचने लगे कि यह कैसे आश्चर्य की अति विस्मित हुई और कन्या को दुखित देखकर वियल हो गई और कष्ट से रोती हुई भर्ता को यूं बोली, अब नाव के साथ दामाद कैसे गुम हो गया, न मालूम किस देवता की आज्ञा से वह नाव हरी गई है। यह कह के स्वजनों सहित विलाप करने लगी। फिर कलावती कन्या को गोदी में रखकर रोने लगी। तब उधर पति विनाश से दुखी हुई कन्या ने उसकी साधु महाजन धर्म और जानने वाला अति सुख से सतप्तचित हुआ। सोचने लगा तो सत्यदेव ने ही ये जामात्रा और नाव हरण की है, या मैं सत्य नारायण की। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मूर्ख कहकर सत्यदेव को बार बार नम्र भाव से पति पर दंड प्रणाम किया। तब दोनों के परिपालक भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने आकर के लिए आई थी। इस कारण इस कन्या का पति अदृश्य हो गया। अगर घर पर जाकर प्रसाद खाकर फिर आएगी तो तत्पश्चात उसने आकर अपने सुंदर पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पति के पास गई और कहा, अब घर चलिए, देरी क्यों हो रही है। कन्या को सुनकर पुत्र प्रसन्न हो गया और उसने विधि विधान से सत्यदेव का पूजन किया। बंधुओं के सहित धन लेकर अपने घर को गया और पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस संसार में सुख होकर अंत समय सत्यपुरी में गया।